हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और आज का मेरा टॉपिक है पी.बी. शेली की एक पोएम ओज़िमेंडियस। तो फ्रेंड्स, ओज़िमेंडियस एक एंशिएंट किंग था। पुराने समय में वो इजिप्ट का राजा था और उसका बहुत बड़ा किंगडम, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। और पोएम ओज़िमेंडियस इसी राजा के बारे में है। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। यही वो मूर्ति है, यही वो स्टैचू है जिसके बारे में हम पोएम में पढ़ने वाले हैं। ये ओज़िमेंडियस की मूर्ति है। फ्रेंड्स, ये पोएम ओज़िमेंडियस एक सोनेट है, 14 लाइन्स की पोएम है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। I met a traveler from an antique land. पोएट कहते हैं कि मैं एक ट्रैवलर यानी कि एक यात्री से मिला जो एंटीक लैंड से या किसी पुरानी जगह से आया था। Who said, और उस ट्रैवलर ने मुझसे कहा, Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. और उस ट्रैवलर ने मुझसे कहा कि दूर रेगिस्तान में, डेजर्ट में दो बड़े पैर, टू ट्रंकलेस लेग्स यानी दो बड़े पैर बिना किसी शरीर के डेजर्ट में हैं। फ्रेंड्स, ट्रंक का मतलब होता है शरीर, लेकिन यहाँ पर ट्रंकलेस लेग्स यानी कि दो पैर बिना किसी शरीर के वहाँ पर है। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि दो पैर बिना किसी शरीर के डेजर्ट में हैं। Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies. फ्रेंड्स, वाइसेज फेस को बोला जाता है, चेहरे को बोला जाता है। तो उस ट्रैवलर ने आगे कहा कि उन दो पत्थर के पैरों के पास ही एक टूटा फूटा सा, शैटर्ड यानी टूटा फूटा सा चेहरा या फिर सिर पड़ा हुआ है और ये चेहरा रेत में धंसा हुआ है। Whose frown and wrinkled lip. ट्रैवलर कहता है कि जो सिर वहाँ पर पड़ा हुआ है उसके चेहरे पर फ्रॉन है, यानी उसके चेहरे पर दुख और गुस्से वाला भाव है, एक्सप्रेशन है। और उसके लिप्स रिंकल्ड हैं, यानी कि उसके लिप्स पर, होठों पर झुर्रियाँ हैं। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड। तो वो आगे कहता है कि उस राजा के चेहरे को देखकर लगता है कि वो एक बहुत ही क्रूर राजा रहा होगा, एक हुक्म चलाने वाला राजा रहा होगा। Tell that its sculptor well those passions read. Hence, sculptor संग-तराश को बोला जाता है। जो लोग पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाते हैं उन्हें स्कल्पटर कहा जाता है। तो ट्रैवलर आगे कहता है कि स्कल्पटर ने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है कि राजा के चेहरे पर के एक्सप्रेशन को, भाव को भी सेम टू सेम मूर्ति पर उतारा है। यहाँ ट्रैवलर मूर्ति बनाने वाले की तारीफ कर रहा है। Which yet survive. और उस मूर्ति बनाने वाले ने इतना अच्छा काम किया है कि इतने साल बीत जाने पर भी मूर्ति अभी तक वहीं पर है। Stamped on those lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. यहाँ पर वो ट्रैवलर कहता है कि जिस मूर्ति बनाने वाले ने राजा की मूर्ति को इतने अच्छे से बनाया होगा वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बनाई हुई मूर्ति अभी तक इस अर्थ पर, इस धरती पर है। एंड ऑन द पेडेस्ट्रल these words appear. फ्रेंड्स, पेडेस्ट्रियल कहते हैं उस चीज़ को जिस पर मूर्ति बनाकर स्थापित की जाती है, यानी आधारशिला। आधारशिला को ही पेडेस्ट्रियल कहा जाता है। तो ट्रैवलर कहता है कि ओज़िमेंडियस की मूर्ति के पेडेस्टल पर कुछ लिखा हुआ है। These words appear यानी वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आगे हम पढ़ते हैं। My name is Ozymandias, King of Kings. पेडेस्ट्रियल पर लिखा हुआ है कि मेरा नाम ओज़िमेंडियस है और मैं राजाओं का राजा हूँ।
लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। मेरे काम को देखो, मैंने जो भी काम किया है, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या कोई बड़े से बड़ा काम, मेरे किए गए सभी काम को देखो। नथिंग बिसाइड रिमेन्स। मेरे इतने महान होने के बाद भी, मेरे द्वारा किए गए इतने सारे कामों के बाद भी अब कुछ नहीं बचा। राउंड द डिके ऑफ दोज कोलोसल wreck। फ्रेंड्स, डीके का मतलब होता है सड़ जाना, खराब हो जाना। तो आगे लिखा है कि मैंने बहुत बड़े किंगडम यानी बहुत बड़े साम्राज्य को बनाया था, लेकिन वो बड़ा साम्राज्य अब कहीं भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। और यहाँ पर मेरी मूर्ति के अलावा सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, रेत है। यहाँ पर कभी मेरा बड़ा किंगडम, बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ मेरी टूटी फूटी मूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दूर दूर तक केवल रेगिस्तान है और रेत है। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के ज़रिए पोएट ने एक पावरफुल लाइफ मैसेज देने की कोशिश की है। पोएट कहना चाहते हैं कि हम चाहे कितने भी पावरफुल, कितने भी महान क्यों ना हो जाएं, एक ना एक दिन हमारा अंत ज़रूर होता है और इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।